भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, गंगा माता की जय, भक्त प्रहलाद की जय, भक्त प्रहलाद की जय, नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। होलिकोत्सव समिति के तत्वाधान में भगवान नरसिंह की आज निकलने वाली इस पवित्र शोभा यात्रा कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संचालक डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह जी, प्रांत के सह संचालक डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल जी, श्रीमान ओम जालान जी, क्षेत्र प्रचारक श्री अनिल जी, प्रांत प्रचारक सम्मानीय श्री सुभाष जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अरुण प्रकाश मल जी, मनोज जालान जी, आत्मा जी, कालीबाड़ी के मोहन जी, काशी से यहां पर पधारे श्री सतवा बाबा, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आज के इस होलिकोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सभी उपस्थित श्रद्धालुजन, भाइयों बहनों, आज होली का पावन पर्व है। मैं सबसे पहले आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को होली की हृदय से बधाई देता हूं और होली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। यद्यपि पिछले 10 दिनों से आप सब होली के उस उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं और कई कारणों से हमारे लिए ये पर्व और त्योहार अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला कारण, 2 वर्ष के बाद होली के पर्व पर कोरोना जैसी महामारी पूरी तरह नियंत्रण में है और हम लोगों को इस आयोजन के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और भाइयों बहनों, दूसरा, हम सब जानते हैं कि देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व के आयोजन के बाद उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आप सबके परिश्रम से जो परिणाम दिया है, उसमें एक बार फिर से राष्ट्रवाद के लिए, सुशासन के लिए जिस सरकार को चुना है, स्वाभाविक रूप से हर देशभक्त नागरिक के मन में अन्याय, अत्याचार, शोषण और अराजकता के खिलाफ लड़ने की इच्छा रखने वाले हर एक व्यक्ति के मन में एक अपार उत्साह और उमंग का माहौल है और उसी में होली का पर्व हम सबके सामने है, तो स्वाभाविक रूप से उत्साह और दुगना होता है। मैं आप सबको इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, मैं परसों भी होलिका दहन समिति के कार्यक्रम में आया था और मैंने तब भी देखा था कि अपार उत्साह लोगों के मन में है।
ये पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश वासियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, गोरखपुर के लिए और भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि गोरखपुर आजादी के बाद विधानसभा के हुए विभिन्न चुनावों में पहली बार गोरखपुर की 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और 9 की 9 सीट पर राष्ट्रवाद की मोहर लगी है। दूसरा कारण, अगर गोरखपुर कमिश्नरी के अंदर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर 18 कमिश्नरी हैं और अकेले गोरखपुर कमिश्नरी है जिसने 28 में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद और सुशासन को समर्पित करते हुए राष्ट्रवाद और सुशासन के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, पर्व और त्योहारों की ये परंपरा हमें अतीत के साथ जोड़ने का कार्य करती है। अतीत, होली की परंपरा कहां से आई? हम सब देखते हैं। हमने कल और परसों की रात्रि में 17-18 की देर रात्रि में होलिका दहन का कार्यक्रम संपन्न किए थे। आपने देखा होगा कि होलिका हो या हिरण्यकश्यप, ये किसी न किसी रूप में समाज के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहे हैं। और यही नहीं, भक्त प्रहलाद भी और नरसिंह भगवान भी अपनी उपस्थिति किसी न किसी रूप में समाज में व्यक्त करते रहे हैं। ये संदेश देता हमें पर्व और त्योहार अच्छे मार्ग पर चलने की। याद करिए, अगर भक्त प्रहलाद अपनी बुआ का कहना मान करके भक्ति के अपने मार्ग से विचलित हो जाते तो संभवतः भक्त प्रहलाद का स्मरण होली जैसे पावन पर्व पर हम नहीं कर पाते। यानी जहां पर कोई भेद है ही नहीं, न छोटा न बड़ा, न ऊंच न नीच, न किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, समता का एक माहौल, हर व्यक्ति अबीर रंग गुलाल उड़ाते हुए, खेलते हुए, एक दूसरे को गले लगाते हुए समता मूलक समाज की स्थापना के लिए किस भाव के साथ काम करता है। होली उसका एक प्रतीक त्योहार है। छोटा हो या बड़ा, बच्चे हो या बुजुर्ग, सब एक नए उत्साह के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। और याद करिए, हिरण्यकश्यप भी यही चाहता था कि प्रहलाद उनका पुत्र है और प्रहलाद भी अपने मार्ग से विचलित होने की स्थिति जो दिखती थी हिरण्यकश्यप को कि ये भगवान विष्णु का आराधक कैसे बन गया। हिरण्यकश्यप तो ये मानता था कि उसको जो वरदान मिल चुका है, उस वरदान के फलस्वरूप अब विष्णु की जगह उसकी स्वयं की पूजा होनी चाहिए। ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देना, राष्ट्र की सत्ता को चुनौती देना, सामान्य नागरिकों की भावनाओं का अनादर करना, यह हिरण्यकश्यप और होलिका की प्रवृत्ति हो सकती है। लेकिन सामान्य जनमानस तो भक्त प्रहलाद के रूप में जब भी अपनी राष्ट्र आराधना के मार्ग पर चढ़ता है तो नरसिंह भगवान उसका सहभागी बनने और उसका अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए अवश्य अवतरित होते हैं। यह अटूट भावना हमारे मन में हजारों वर्षों से चली आ रही है और इसी भावना को सामने रख करके जब हम लोग हजारों वर्षों की इस विरासत को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो ये पर्व और त्योहार होली के रूप में हमारे सामने आता है। ये हमें सदैव की प्रेरणा देता है कि चुनौती कितनी कठिन क्यों ना हो, हम सबको अपने मार्ग से विचलित हुए बगैर निरंतर अहर्निश प्रयास करना होगा, अपने पद पर आगे बढ़ना होगा और हम लोग जब भी सार्थक दिशा में सामूहिक ताकत के बल पर आगे बढ़ेंगे तो फिर विजय श्री का वरदान आपको अवश्य प्राप्त होगा। भक्त प्रहलाद भी विजयी हुए थे
उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी विजयी हुए हैं और आगे भी जब भी सार्थक और सात्विक भाव के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो विजय श्री आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। हमें हमेशा चुनौतीपूर्ण मार्ग को चुनना होगा और चुनौतीपूर्ण मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना होगा। उसके लिए तैयार होना होगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और आज आपने देखा होगा पिछले 2 वर्षों के अंदर कोरोना जैसी महामारी दुनिया के अंदर लाखों लोग मर गए। उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन भाइयों बहनों, इसी मार्ग से रास्ता भी निकालना था। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, जहां ये कार्य सफलतापूर्वक होगा, हुआ देश के अंदर 180 करोड़ वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध करने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश। वहीं किसी भी महामारी का अब तक का ये रहा 1000 वर्षों की महामारी के अतीत को अगर आप देखेंगे, इतिहास को आप देखेंगे, एक बात सामने आती है। और अब बात सामने आती है भाइयों बहनों कि महामारी हमेशा अपने साथ महामारी सदैव भूखमरी को लेकर के आई है। पहली बार आपने देखा होगा 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध करवाया। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को डबल इंजन की सरकार थी तो महीने में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया। ये हमने उपकार नहीं किया, यह तो अपने दायित्व का निर्वहन किया। और दायित्व का निर्वहन करते हुए सरकार ने अपनी संवेदना और पीड़ित मानवता के प्रति व्यक्त करने का कार्य किया और ये किसी भी जिम्मेदार सरकार को करना चाहिए। आज भाइयों बहनों, हम सब आपके पास आए हैं। पर्व और त्योहारों की श्रेष्ठ परंपरा को हम सबको सदैव बनाए रखना होगा और इसके लिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे पर्व और त्योहारों को सात्विक भाव के साथ, पूरी पवित्र भाव के साथ इन्हें हमें आयोजित करना चाहिए, इनके साथ जुड़ना चाहिए। फूहड़पन नहीं होना चाहिए। होली का मतलब अव्यवस्था नहीं हो सकती, अराजकता नहीं हो सकती। कोई आयोजन का मतलब यह नहीं हो सकता कि हम उत्साह और उमंग में हो लेकिन इतना जोश आ जाए कि हम ही होश खो जाएं। कभी नहीं, जोश के साथ होश, उत्साह और उमंग अच्छी बात है लेकिन जोश के साथ होश नहीं खोना है और शालीनता के साथ पर्व और त्योहार को मनाना है। और एक और बात मुझे आप सबसे कहनी है, हम इस बात को ध्यान में रखें, हमारी आस्था मजबूत है, हम अपनी आस्था के मार्ग पर चलते हैं। बहुत सारे लोगों की भावनाएं होती हैं, वो रंग नहीं खेलना चाहते। हो सकता है उनके परिवार में कोई कठिनाई हो, कोई बीमार हो, स्वयं बीमार हो सकता है कि उनकी आस्था इसके लिए अनुमति न देती हो। हम जबरदस्ती किसी पर रंग और गुलाल न डालें। जो लोग स्वेच्छा से खेलना चाहते हैं, हम स्वेच्छा के साथ उन पर रंग और गुलाल जरूर डालें। सावधानी जरूर बरतें। रंग और गुलाल व्यक्ति के चेहरे पर लगाइए, उसके हाथ पे लगाइए, लेकिन आंखों में न डालें। याद रखना, ज्यादातर अमीर और गुलाल यह केमिकल से बनते हैं और केमिकल के कारण बनने से आंखों में जलन पैदा कर सकते हैं। रंग और गुलाल जो अनमन्य हो वही लगाएं, कीचड़ न लगाएं, पेंट न लगाएं, कोई ऐसा रंग न लगाएं कि जो व्यक्ति की यानी रंग निकालते निकालते उसकी चमड़ी ही निकाल दे। तो इस प्रकार की स्थिति कभी न हो, ये हम जरूर ध्यान में देंगे। मैं एक बार फिर से, आज जब होली का एक पवित्र आयोजन है, पूरे देश के अंदर
कल और आज लगातार होली के आयोजन के साथ लोग जुड़ रहे हैं। अपार उत्साह है देश के अंदर और अपार इस उत्साह के कारण आप सभी हजारों की संख्या में आज यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उनके द्वारा यानी आज से लगभग ये आयोजन आज से लगभग 80-85 वर्ष पहले आयोजन यहां पे प्रारंभ हुआ और होलिका उत्सव समिति का यह आयोजन 85 वर्षों से अनवरत अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रही है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से होलिका उत्सव समिति के इन सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी को, गोरखपुर वासियों को, प्रदेश वासियों को होली की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। यहां पर अभी भगवान नरसिंह की, अभी तो आपने महाकाल को देखा था, भगवान नरसिंह की पूजा होगी। आरती के बाद फिर रंग और गुलाल खेलने के बाद फिर यहाँ पे भगवान नरसिंह की यात्रा आगे बढ़ेगी और पूरी यात्रा में उत्साह और उमंग के साथ आप सभी इस आयोजन के साथ जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ आप सभी को होली की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम। पूज्य महाराज जी का सारगर्भित उद्बोधन हम सब लोगों को प्राप्त हुआ। ऐसे अवसर पर हम सभी लोग पूज्य महाराज जी के संदेश को महानगर ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में पहुंचाएंगे। अब मैं पुनः पूज्य महाराज जी से आग्रह करता हूं कि भगवान नरसिंह जी की आरती के लिए मंच पर आवे। पूज्य महाराज जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।